गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 21 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। सब्जेक्ट आपका साइंस है। चैप्टर हमारा चल रहा है विद्युत। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव का मतलब है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। हीटिंग इफेक्ट का मतलब कि देखो, जैसे कि आपका हीटर है, ठीक है ना, हीटर होता है, बिजली का हीटर होता है, या फिर आप जो स्ट्रेटनर यूज करते हैं, है ना, स्ट्रेटनर यूज करते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो जो हीट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, विद्युत होती है, उसका तापीय प्रभाव ही होता है, जिसको हम काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो उसको आज हम समझेंगे। जो आपका ड्रायर होता है जिसमें से गर्म हवा निकलती है, तो वो कहाँ से निकलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही निकलती है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आज हम जानेंगे। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षैत होती है। ठीक है, अगर एकदम प्योर प्रतिरोधक है तो जो ऊर्जा होगी वो ऊष्मा यानी कि हीट के रूप में निकलेगी। इससे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, क्योंकि हीट में ही सारी एनर्जी चली जाती है। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैंने बताया था, सॉरी विभवांतर में मैंने यही बताया था कि प्रवाह कैसे होगी। इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने समझाया था आपको कि एक जगह कम होंगे, एक जगह ज्यादा होंगे, तभी जो होगी वो प्रवाहित होगी। ठीक है, अब इस समय में जो चार्ज है, उस चार्ज को मतलब कितने समय में, ठीक है, अब पर्टिकुलर 1 सेकंड में हो रहा है प्रवाह, वो चार्ज कितना हो रहा है, तो उसमें कितना कार्य किया जाता है, तो उसको हम लिख सकते हैं V/Q। अब जो ये कार्य है, ठीक है, इस कार्य को कराने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, अतः स्रोत को समय में T में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी होती है। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति कितनी हो जाती है, P = V × Q/T। ठीक है, अब Q/T किसके इक्वल था, हम पढ़ चुके हैं I के, करंट की, तो हम Q/T की जगह मैंने क्या लिख दिया, I। स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा कितनी हो गई, मैंने इसको यानी कि ये वाली जो ऊर्जा है इतने समय में मिलती है। एनर्जी = P × T। और जो ये एनर्जी है, जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो भी तो एक एनर्जी ही है, तो मैंने इसको फिर क्या लिख दिया, इसको लिख दिया H के इक्वल। ठीक है, और यहाँ VIT, H = VIT हो गया। अब आपको ये पता है V जो हमारा होता है किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है, तो मैं इस V की जगह यहाँ पे IR कर देती हूँ। जब मैंने इस V की जगह IR कर दिया तो मेरा यहाँ पे एक I पहले ही था, तो ये क्या बन गया, H = IR × I × T। ठीक है, I² बन गया, I² R। ठीक है, और हमारा यहाँ पे T हो गया, तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट आ गया। ओके, इसको हम बोलते हैं जूल का तापन नियम, जो कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, जूल का तापन नियम। इसके अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊर्जा, ये पूरा का पूरा आपको पहले उसमें लिखना है, जो विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा के वर्ग में अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये भी अनुक्रमानुपाती होती है, किसके, रेजिस्टेंस के। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के अनुक्रम, जितना समय होगा उसके भी, मतलब जितने ज्यादा समय तक होगी तो उतनी ही ज्यादा, मतलब कहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट आएगा। अब ये देखिए विद्युत शक्ति, ठीक है, जो विद्युत शक्ति है, अब विद्युत शक्ति होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लैपटॉप में बैटरी है, या फिर आपके इन्वर्टर की बैटरी है, या फिर आपके मोबाइल की बैटरी है, तो वो किस रेट से खत्म होती है, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर, यानी कि ऊर्जा के खत्म होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P = VI। अब मैं V को क्या लिख सकती हूँ, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी V की, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी I की। I क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, हमने ये वैल्यू इस तरीके से पुट कर दी, फिर हमारा डिराइव होने के बाद ये आ गया। अब जो हमारी विद्युत शक्ति होती है उसकी इकाई होती है वॉट। ठीक है, 1 वॉट
हमारी वोल्ट इंटू एम्पियर की इक्वल होती है, वोल्ट इंटू एम्पियर की इक्वल होती है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसको निकाल के भी दिखाएंगे। अब ये तो हमारी हो गई नॉर्मल वो, लेकिन जो कॉमर्शियल यूनिट होती है, जो हमारे बिजली के खर्च होने की जो यूनिट होती है कॉमर्शियल, व्यवसायिक और एसआई मात्रक में संबंध क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट की जगह क्या आ गया? 1000, ठीक है, वॉट ऐसे कैसे रहा? घंटे को हम कह सकते हैं 60 मिनट 60 सेकंड, तो ये 3600 सेकंड आ गया। अब 1 किलोवाट घंटा इसके बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे? कोई बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत यंत्र से संयोजित है, तो हमारा क्या आ गया? V हो गया, V पता लग गया, ये हमारा I पता लग गया। तो आपको निकालना क्या है? बल्ब की पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू I, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट में क्या है? जो तापीय प्रभाव है उसको हम कैसे यूज में लेकर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि इसको यूज में हम जैसे स्ट्रेटनर है, बालों को स्ट्रेट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि खाना बनाने के लिए, ठीक है। जो इंडक्शन है वो भी खाना बनाने के काम आता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं वो हीटिंग इफेक्ट के काम आते हैं। हीटर हो गया आपका। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, तापन प्रभाव, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जो होती प्रेस होती है, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज आदि में होता है। विद्युत बल्ब में जो विद्युत बल्ब होता है उसका अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में, यानी कि हीटिंग के रूप में ही जाती है, और थोड़ी बहुत जो ऊर्जा जाती है वो जो प्रकाश होता है लाइट को देने में जाती है। अब जो विद्युत का बल्ब होता है, वो जो तंतु होता है, सॉरी उसको बल्ब बोल रही हूँ, विद्युत का फिलामेंट इंग्लिश में बोलते हैं तंतु, ठीक है। वो होता नहीं है बल्ब, जैसे ऐसे बल्ब होता है, ऐसे पहले ज्यादा यूज होते थे, और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 बना होता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्बों में रासायनिक अक्रिय रासायनिक गैस भी होती है। कौन सी? नाइट्रोजन और आर्गन गैस, जो कि इसकी जो तंतु है उसकी आयु की वृद्धि को बढ़ा देती है, ठीक, लंबा कर देती है। अब विद्युत फ्यूज, सभी जो भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सामान होते हैं, उनमें फ्यूज होता है, ठीक है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो क्या होता है? वो पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है, और सर्किट के टूटने से फिर क्या हो जाता है? वो जो बाकी के जो इलेक्ट्रिसिटी के सामान होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। अब फ्यूज किसी धातु या फिर मिश्र धातु के तारों से बना होता है, जिसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे ही हीट ज्यादा आई, बिजली ज्यादा आई, तो वो पिघल गया, और पिघलने से सर्किट टूट गया। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि से बना होता है। फ्यूज हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। फ्यूज की विद्युत क्षमता उपकरण की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। फ्यूज की जो विद्युत क्षमता होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, मतलब जो उपकरण होता है उससे ज्यादा होती है। आओ अभ्यास करें। क्वेश्चन कर लेते हैं। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है? पहला क्वेश्चन मैंने शुरू में ही बता दिया था कहां से करना है। ये पूरा लिख देना है, ये पूरा जो आपका पर्पल इसमें दिया हुआ है, ये ब्लू में दिया हुआ है, ये पूरा आपको क्वेश्चन 1 में पूरा लिखना है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन 2 है वो लिखना पड़ेगा, करवाना। सेकंड क्वेश्चन है, फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है? कैसे बचाती है? चलिए देख लेते हैं। पिघल जाती है। जब जब बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है तो सर्किट के भीतर के तार से उत्पन्न होने वाली गर्मी के कारण फ्यूज पिघल जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है, जिससे सर्किट टूट जाता है। इस तरह फ्यूज तार जो होता है विद्युतीय उपकरणों की रक्षा करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि थर्ड क्वेश्चन, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में हमेशा टंगस्टन का ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन धातु का उपयोग विशेष रूप से बिजली के बल्बों के फिलामेंट को बनाने के लिए, तंतु को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका बहुत अधिक गलनांक होता है। और इसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। गलनांक कम होता है किसका? फ्यूज का, और इसका ज्यादा होता है, ओके। तो अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। फ्यूज लाइव तार से जुड़ा होता है, सत्य है या फिर असत्य है? क्या है? सत्य है। लाइव तार से जुड़ा होता है, और कैसे क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये बातें याद रखना।
किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग होती है? एक तो 250 वाट का टीवी है और 1 घंटा चलेगा, और एक 1200 वाट का विद्युत टोस्टर है जो 10 मिनट चलेगा। तो निकाल के देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 250 वोल्ट का टीवी 1 घंटा चलता है, 1200 वोल्ट का टोस्टर है 10 मिनट चलता है। मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले इसको। जूल जो होता है हमारा सेकेंड्स वाली यूनिट में बनता है, तो वोट इंटू जो किलोवाट पर आवर को हमने कन्वर्ट किया था ना, तो हम 250 गुना इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं 60 इंटू 60 300 ये हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 88,000 समथिंग जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देख लेना इसको, इतना ही आ जाएगा ये। और ये आपका हो जाएगा, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 10 गुना 60 तो 12 छिक 72। ठीक है, ये हमारा 7 लाख समथिंग हो गया। तो देखिए ये ज्यादा क्या करेगा, ऊर्जा को खर्च करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कर देंगे इस क्वेश्चन को। और ये हमने किस तरीके से किया है, ये आपका हमने फॉर्मूला यूज किया है डायरेक्ट ये वाला। ठीक है ना, किलोवाट घंटा, बस हमने जो हमें दिया हुआ था ना प्रॉपर टाइम और वो दिया हुआ था वोट, और जो वो दी हुई थी किलोवाट और घंटा पर्टिकुलर टाइम दिया था, उसको हमने डायरेक्टली जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो आपका एनर्जी निकल गई कि इतनी खर्च होती है दोनों को यूज करने में। तो ज्यादा किसमें होती है, टीवी में ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने आज वर्कशीट में किया क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।